अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी सी सर्दी है क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और रमज़ान में पूरे रोज़ों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी में हमने ठंडे पानी बहुत पिए हैं, ठंडे फ्रूट्स भी खाए हैं और उसका नतीजा अब आपके सामने है। तो थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कफ़ गले में ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय चढ़ चुकी है क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अपने काम से, जयपुर से आ चुके हैं। तो अभी वहाँ उन्होंने भी काफ़ी गर्मी झेली है। तो चलिए, यहाँ भी गर्मी थी, वहाँ हमसे ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन के लिए भेल बाल रात में ही भिगो दिया था। तो भेल बाल एक साइड में बन रहा है, दूसरी साइड में हमारी चाय बन रही है। समय हो चुका है 9, मेरे हस्बैंड को निकलना है 10 बजे तक। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली है। सबसे पहले मैं पीऊँगी आधा कप चाय, क्योंकि चाय जब पेट में जाएगी तो दिमाग खुलेगा। तो इसी के साथ में मैंने चाय आधा कप ले लिया है। चलिए, चाय पीने के बाद मैं आटा भी गूँध के रख चुकी हूँ। अब रोटी बनाएंगे। एक साइड में भेल बाल बन रहा है। तो चलिए, एक हाथ से आपको रोटी तवे पे डाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरी रोटी मैंने एक डाल दी। ऐसे ही मैंने सारी रोटियां बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मियाँ को मैंने 9 बजे उठा भी दिया है। वो नहा धो के फ़्रेश हो गए और नाश्ता पानी करके निकल गए। तो यहाँ पर अब मैंने मेरी बेटी ने एक कपड़ा ख़रीदा था कॉटन फैब्रिक में, तो उसको पाकिस्तानी सूट सीना था। तो उसने मुझे पिंटर ऐप से एक ड्रेस दिखाई थी, बोला सेम ड्रेस है, ऐसा ही सीना है। तो मैंने बोली चलो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में मैं हूँ टेलर। तो ये जो कपड़ा भी मैंने ही सी थी, तो इससे कुछ मिलता जुलता मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो मैंने कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करके उसे कटिंग भी कर लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। तो कपड़े कट करने से पहले, इस्त्री करने से ये होता है कि कपड़े हमारे आड़े टेढ़े नहीं कटते, परफेक्ट कटेंगे। तो चलिए, कपड़ों को मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसे कटिंग करती हूँ फटाफट से। तो चलिए, कपड़े भी मैंने काट लिया है फटाफट से। सूट भी कट चुका है और प्लाज़ो भी कट कर दिया है। अब मैं चली मार्केट के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था 12। दिन में तो मुझे कुछ नहीं पकाना था, लेकिन रात के लिए तो दिन में ही मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, क्योंकि शाम में हमारे यहाँ मार्केट नहीं लगता है, दिन में ही लगता है। तो मार्केट से मैं आ गई हूँ। जैसे ही थैली से मैंने स्टॉल निकाला, मेरी छोटी मानो थैली में सो गई। अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी लेके आई थी और 2 स्टॉल था, जो 150 का 2 हमें मिल गया। काफ़ी अच्छा था, उसका पन्ना भी बड़ा था और लेंथ भी बड़ी थी। तो हमने 2 ख़रीद लिया है। और साथ में मैंने लाई हूँ टमाटर, और गुफरान के लिए टॉनिक था कैल्शियम का, जो काफ़ी दिन से मुझे लाना था, लेकिन अब मैंने लेके आई क्योंकि मेडिकल में नहीं था नियर बाई, आज जाके मिला है। और साथ में मैं लेकर आई हूँ कलिंगड़, तो हम शाम में खाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ड्रेस देख रहे हो आप, काफ़ी लंबा था, मैंने अलविदा जुमे के दिन पहना था। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं और एक नया सा लुक भी हो जाएगा और इसकी लेंथ भी ठीक ठाक हो जाएगी। अब जो मेरी बेटी का ड्रेस मैंने कट किया था, उसमें मुझे ब्लैक कलर की या वाइट कलर की लेस लगाना था। तो मेरे पास लेस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेस का तो एक पिटारा है, लेकिन इसके अंदर चॉइसेबल लेस हमें नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे याद है कि मैंने एक ब्लैक कलर की लेस रखी हूँ। तो वही मेरी बेटी को मैंने बोली कि ब्लैक कलर की लेस है, तो उसको नहीं मिल रही थी। मैंने बोला नहीं ला, एक बार ट्राई करते हैं। तो इसमें तो नहीं मिली, लेकिन एक दूसरे बैग में मैंने रखा था, तो मुझे सडनली याद आ गया। अब ये मेरी छोटी वाली जो मानो है, ये भी बीच बीच में मेरी हेल्प करने के लिए आ रही है। दूसरा बैग मिल गया था, उसमें मैंने ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लेस मिल गई। और ये देखिए, मेरी छोटी वाली मानो, मेरी लाडो, वो भी मेरी हेल्प कर रही है। तो ये एक थैले में तो नहीं मिला, चलो दूसरे में ट्राई करते हैं। तो ये रही, देखिए मैं बता रही थी मेरी बेटी को, देख मैंने रखा था इसमें और मिल गया। ये देखिए, सारे बच्चे मेरे, उनको खिलौना ही नज़र आता है, हर चीज़ उनको खेलने की होती है। तो यहाँ पर वो लेस तो मिल गई थी, लेकिन मैं फिर भी और एक आध लेस देख रही थी, शायद कि मुझे और कोई यूज़ में आ जाए, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, छोटी लेस अच्छी है। तो यही रही मेरी नन्ही परी, कितनी शोनी है देखिए आप लोग। ये काफ़ी दिन से आ नहीं रही थी क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब देखिए माशाल्लाह कैमरे पे कितना फोकस है इसका। तो चलिए, इसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। मेरे बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बच्चे नज़रों की वजह से काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी बीमार की वजह से ये ऑफ भी हो जाते हैं, जैसे कि बबलू। तो चलिए,
अब मशीन पर बैठने के लिए, सिलाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ के जो पसारे इन्हें समेटते हैं और अपना सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गले को वी शेप दे दिया है और एक लेस को इस तरह से लगा दिया है, देख सकते हो। बहुत खूबसूरत लग रही है। सिलने के बाद फाइनल लुक आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताना। थोड़ा सा काम स्टार्ट करने के बाद लग गई थी भूख, तो गुफरान के साथ भी मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। पेट पूजा पहले, फिर काम दूजा। तो चलिए अब करेंगे काम। तो कमीज़ तो रेडी हो चुका है, अब प्लाज़ो की बारी है। प्लाज़ो भी मैंने कटिंग कर लिया था, अब इसको फाइनल सिलाई करने के बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी ने मंगवाई थी रेडीमेड पास्ता, तो जो सिर्फ बॉईल करना था, मसालों वसालों का साथ में रेडी था। तो मेरे को जो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उसे डांट रही थी कि फजूल खर्ची क्यों। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ शामी कबाब पाव, क्योंकि शाम का नाश्ते का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है पाकिस्तानी कुर्ता और प्लाज़ो। तो आपको मैं फ़ाइनल लुक बताती हूँ। पहले इसे अच्छे से इस्त्री कर लूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। चलिए इसे अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ कड़क, फिर आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पर कपड़े इस्त्री तो हो रहे हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परसों ही आए हैं। तो मैंने उनके लिए चिकन पुलाव बनाया था। काफ़ी लेट आए, 12:30 बज गए थे रात में, इसके लिए मैंने वीडियो शूट वगैरह नहीं किया। लेकिन अब उनके आने के बाद मेरा काम थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि फिर मॉर्निंग में नाश्ता, टिफ़िन, फिर बच्चों का लंच वगैरह काफ़ी कुछ, फिर हस्बैंड के कपड़े वॉश करना, इस्त्री करवाने भेजना, फिर शाम के लिए खाना रेडी करना उनके हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से। तो आज तो उन्होंने मुझे कहा है बैगन का भरता या बीफ पुलाव। तो बैगन तो मुझे मार्केट में मिला नहीं फ्रेश, तो मैंने बीफ़ लेके आ गई हूँ, क्योंकि बीफ़ तो काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा था। लेकिन कल भी मैंने उन्हें अरवी गोश्त का सालन बना के खिलाया है। तो आज की फरमाइश है बीफ़ पुलाव, तो इंशाल्लाह डिनर पे बीफ़ पुलाव बनाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, ज़िंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, घर में रह रहे तो काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए, काम के साथ औरत ज़ात की तो यही होती है लाइफ, काम बिना उसकी लाइफ ही नहीं है। तो चलो काम तो करना ही है। तो चलिए यहाँ पर मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, अब आपको दिखाती हूँ मैं। तो माशाल्लाह से कपड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इसकी स्लीव्स, और ये रहा इसका दामन। शॉर्ट कमीज़ है, प्लाज़ो है लूज़। तो ये कैसे लगा आपको ज़रूर बताना। तो चलिए अब बच चुका है 7, मैंने खाने की तैयारी भी कर ली हूँ, गोश्त भी गल चुका है। यहाँ बन रहा है बीफ़ पुलाव, मेरे हस्बैंड की ऑन डिमांड पर बन रहा है, क्योंकि उन्हें बीफ़ पुलाव काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब वो आए थे, यानी कि परसों के दिन वो आए थे, तो चिकन का मैंने बना दिया था, पुलाव से मतलब था। लेकिन अब उनकी फरमाइश है कि मुझे बीफ़ का खाना है। लोग आज मेरा बात चुके हैं, देखिए मोबाइल नहीं गिरना चाहिए। अभी गाइस जब ऊपर आएंगे वो बता। हाय कर रहा है। हाय। तो खाना रेडी हो चुका है और दस्तर पर लग चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर आते ही भूख लग जाती है। तो फटाफट से खाना इसके लिए वक्त पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग ने पुलाव खा लिए। अब यहाँ पर मैं कड़िंगर लाई थी, तो उसे भी कट करके हम लोग खाएंगे। और यहाँ का मेरा आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, ये मेरी छोटी सी नन्ही परी। तो ये आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। ये देखिए मेरी नन्ही परी किस तरह से बैठी, कितने प्यार से। आज इसका मूड माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इसके लिए सुकून से बैठी है ये। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में वापस। तो चलिए जाने से पहले एक बार ये लुक कैसा लग रहा है, पाकिस्तानी लुक आया या नहीं, ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।